हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी चैनल पे। और एकेडमी का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। तो अभी तक भी जितनी वीडियोस डली हैं सारी लर्निंग वीडियोस हैं, आगे भी आने वाले टाइम में सारी लर्निंग वीडियोस डलने वाली हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। अच्छा, जितनी भी वीडियोस डाल रहे हैं प्लीज अगर अच्छी लगे तो यार फॉलो जरूर करो, हमें सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो, वीडियोस को लाइक करो और कमेंट जरूर करके बताओ कि क्या कमियां रह गई हैं हमारी वीडियोस में जो हम इंप्रूव कर सकें। इसी तरीके की इंप्रूवमेंट आज भी मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी कि यार जो आप बता रहे हो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है बट स्क्रीन थोड़ा सा विजिबिलिटी थोड़ी कम है। तो मैंने आज अपना पूरा सेटअप चेंज किया है कि अब से मैं क्या करूंगा, वीडियो आपको इस तरीके से बनाऊंगा मैं वीडियोस जैसे कि मैं नॉर्मली यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस लेता हूँ उस तरीके से, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक होने वाला है हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, आज हम रिवर्सल पैटर्न्स की बात करेंगे, तो ये दो पैटर्न इंपॉर्टेंट है, इनको समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज शेयर जरूर कर देना जिन लोगों को आप चाहते हो कि जो लोग जिंदगी में आगे बढ़े, और लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस आइए समझते हैं कि बेसिकली जो आपका ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है वो बनता क्यों है, रीजन क्या होते हैं उसके पीछे। तो सबसे पहले हम लोग ना बेयरिश रिवर्सल देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहां से मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर निकला। ठीक है, अब ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट ट्रेंडिंग जब अपसाइड होता है तो ऐसे ही मूव करता है, या चलो इस तरीके से मान लो ये अपसाइड मूव है और इस तरीके से मूव कर रहा है। अब जब इसको रिवर्सल देना है तो कैसे देगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यही रिवर्सल होगा। अब जब आपने देखा कि यहां पे रिवर्सल दे दिया है तो रिवर्सल आपको किस तरीके से दिखा है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्म में, देखो दिखा है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर तो दिख रहा है। ये शोल्डर्स हो गए एंड ये हेड हो गया। ठीक है, तो इसी को हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। जब कोई ट्रेंड का रिवर्सल हो जाए वहां पे हेड एंड शोल्डर बनता है, और वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल भी होता है, आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं कि दिखेगा नहीं। ठीक है, बहुत इजीली दिखता है। सिर्फ आपको ध्यान का रखना है कि अगर आप सेंटर में, जैसे मान लेते हैं ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, ट्रेंड है, और ट्रेंड यहां से रिवर्स भी हो गया, सब कुछ हो गया, और यहां पे कहीं पे आपको हेड एंड शोल्डर मिल जाए तो उसका कोई लॉजिक नहीं है भाई। ट्रेंड तो ऑलरेडी ऊपर से रिवर्स हो चुका है, तो नीचे हेड एंड शोल्डर क्या कर रहा है, तो नीचे में हमें ध्यान नहीं देना। अगर आप ट्रेड लेना भी चाहते हो तो वो आपकी, जैसे बोलते हैं ना मंदिरों में दान पेटी में श्रद्धा अनुसार दे सकते हो, तो भाई आपकी श्रद्धा है, करना है करो। वैसे मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो हमेशा अगर हेड एंड शोल्डर है तो टॉप पे करूंगा, और अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो मैं बॉटम पे पकड़ूंगा। मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं करता ही नहीं, ट्रेड ही नहीं करता। क्या जरूरत है यार, बतेरे ट्रेड मिल जाएंगे, टेंशन क्या है, आप समझ रहे हो। मतलब मार्केट आज के आज बंद तो नहीं हो जाएगी ना, मार्केट तो खुलनी है, रोज खुलनी है, रोज 6 घंटे खुलनी है, रोज ट्रेड मिलने है, तो टेंशन नहीं है अपने को, लेकिन गलत ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब एक बार इसको चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि चार्ट पे मेरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर कहां बन रहे हैं और कैसे है। निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है, रिसेंट में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, बहुत अच्छा। शायद मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, बनाता तो बहुत सारी वीडियोस हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा इन्वर्टेड। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये इसका शोल्डर है, ये हेड हो गया, और इसको आप शोल्डर मान लो, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। तो यहीं से मार्केट ऊपर निकला है और अभी तक अच्छा रिटर्न दे चुका है। तो चलो एक बार देख लेते हैं, इसको प्रॉपरली अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे जाना है आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर, ट्रेडिंग व्यू में जाओगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को मार्क करने के लिए यहाँ पे आपको टूल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्लिक करो, यहाँ पे बना लो, नीचे यहाँ पे हेड बना लो। ठीक है, और यहाँ पे आप शोल्डर बना लो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे हम। ठीक है, ये देखो, अब इसका जो नेकलाइन है ना, नेकलाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, किसी भी हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसी से आपको ब्रेकआउट्स वगैरह मिलते हैं। ये है मेरी नेकलाइन, मैं इसको नेकलाइन मान रहा हूं, देखो। ठीक है, ये आपका हेड एंड शोल्डर हो गया, यहाँ पे नेकलाइन हो गई। नेकलाइन का मतलब ऐसी लाइन जहां से आपको ब्रेकआउट्स, जहां से आपको रिटेस्ट पे ट्रेड, जहां पे आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड, जहां पे आपको एंट्री बनानी है, और जहां से आपको लगेगा कि एक मोमेंटम वापस से ऊपर की तरफ आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे। अब इस केस में क्या था कि यहां से हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, ब्रेकआउट दिया, गैप अप खुला, मार्केट ने थोड़ा टाइम यहाँ पे सस्टेन किया, मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया,
ऊपर जाके वापस घूम के नीचे आए, यहां पे आपको एंट्री कराइए। देखो प्रॉपर नेकलाइन पे रिटेस्ट दिया है, नेकलाइन पे रिटेस्ट दिया है प्रॉपर, यहाँ पे रिटेस्ट दिया है, और यहीं से ऊपर, और यहां से कितना ऊपर, 22,300 से 22,625, 325 पॉइंट्स आपको विद इन, कितने दिन हुए यार इसको, मेरे ख्याल से परसों बना था ये, आई थिंक, है ना, देख लेते, डेट देख लेते। हाँ 22 को बना था, 25 तारीख है आज, तो 3 दिन के अंदर आपको अगर 22,300 पॉइंट मिल रहे हैं निफ्टी के अंदर, तो क्या आपको मतलब क्या बुरा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। टारगेट्स कैसे लेने हैं, देखो दो तरह के टारगेट्स हैं, आपके स्टॉप लॉस क्या है पहले वो डिपेंड करता है। तो मैं कैसे स्टॉप लॉस लगाता हूं, हेड के पास, ये हेड है, इस हेड के पास, ठीक है, राइट शोल्डर पे जो भी मेरे को स्विंग मिलेगा, स्विंग लो, उधर मेरा ऐसा होगा। तो यहां पे स्विंग लो किधर मिला हुआ है, मेरे ख्याल से सबसे पहला स्विंग लो यही है। तो मेरा मेनली मेरा स्टॉप लॉस ये है 22,100, ये मेरा मेन और स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है, ठीक है। लगाने वाले यहां भी लगा लेते हैं, बट मैं यहां पे लेके चलता हूं। तो आपकी एंट्री 22,300, आपका एसएल 22,100। अब देख लेते हैं कि मेरा 1:1 कहाँ था। 1:1 के हिसाब से आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आपने यहाँ पे एंट्री करी, स्टॉप लॉस आपका ये रहा, 250 पॉइंट का एसएल है, 250 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए, जो कि आपको मिल गया। 1:1 आपका 2 दिन के अंदर अचीव हो गया, दैट्स इट, ठीक है। पहला तो ये हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो हेड की लेंथ होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, हेड की जो लेंथ होती है उस लेंथ के हिसाब से टारगेट लेते हैं। ये बॉटम था, ये नेकलाइन थी, हेड के मतलब ये जो टॉप है हेड का, यहां से लेके नेकलाइन तक, यहां तक का जो भी टारगेट मतलब जो भी रेंज थी प्राइस की, उतना ही वो नीचे तक का ले लेते हैं, ठीक है। अब ये है 528 पॉइंट की रेंज, तो 528 पॉइंट ही एक्सपेक्टेड रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तकरीबन यहां तक। और ये क्या लेवल बन रहा है, ये बन रहा है 22,830 का। अब हो सकता है कि ये भी हो जाए, अगर हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ अगले कुछ दिनों में, तो हो सकता है टारगेट आपको देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इलेक्शन, वैसे इलेक्शन मंथ है मई का, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है, चलो एनीवेज, ठीक है। तो ये आपका हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब आते हैं हम हेड एंड शोल्डर पे, अगर वो हमें कहीं मिल जाए ऊपर टॉप पे, ठीक है। टॉप पे हेड एंड शोल्डर, नीचे में इन्वर्टेड देखना है आपको। जहां पे ट्रेंड रिवर्स होगा वहीं पे आपको मिलेगा। सो लेट्स सी कि ट्रेंड रिवर्स कहाँ हो रहा है और हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऊपर में टॉप पे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि निफ्टी में होगा, बैंक निफ्टी किसी में भी हो सकता है, किसी भी इंडेक्स में आपको मिलेगा देखने को। किसमें देखा, चलो बजाज फाइनेंस देख लेते हैं, स्टॉक हो इंडेक्स हो कुछ भी हो, सब में दिखता है, ठीक है। सिर्फ आपको देखना क्या है, अगर टॉप पे दिख रहा है तो ज्यादा बेहतर है। डेली में देखते हैं, चलो। आजा भाई हेड एंड शोल्डर, ये रहा हेड एंड शोल्डर, देखो मार्केट एकदम टॉप पे था आपने। अब देखो हमें तो इतना एक्सपीरियंस है कि हमें ऐसे ही दिख जाता है, आप लोगों को धीरे धीरे पता लगेगा। लेफ्ट शोल्डर, हेड हो गया, राइट शोल्डर हो गया, ठीक है ना, हेड एंड शोल्डर। अब चलो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा हमेशा से एक ही फंडा होता है कि भाई हमेशा साइकोलॉजिकली समझो, हमेशा प्रैक्टिकली समझो चीजों को, खाली रट्टाफिकेशन मत करो, मैंने बोल दिया ऐसे 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 तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। आपको दिमाग लगाना है कि कहां पे मेरा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, वहीं पे आपको देखना है इसे, और वहीं मिलेगा ये आपको, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग एंट्री करते हैं, और यहाँ पे अपन, ये हमारी होगी नेकलाइन, ये नेकलाइन कटने पे अपन ट्रेड पिक करेंगे, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है। तो देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे खा के, स्टॉप लॉस प्रॉपर ईट करके लोग, और फिर नीचे गया है। तो आपकी एंट्री थी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्लोजिंग पे, स्टॉप लॉस था आपका 370 पॉइंट्स का, टारगेट था आपका 370 पॉइंट्स का। तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड देन टारगेट हुआ, कोई बात नहीं, हिट हो गया कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस में आपको ऐसा नहीं कि पैटर्न मिल गया तो वो जीवन दान हो गया, आपको मतलब प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है।
ये नहीं है कि वो पत्थर की लकीर है कि मैंने तो भैया पकड़ लिया तो मेरे को तो प्रॉफिट ही होगा। स्टॉप लॉस भी कटते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको प्रॉफिट देके जाएगा मोस्टली। चलो एक हेड एंड शोल्डर देख लिया, और देख लेते हैं। फिलहाल इससे पहले वाले हेड एंड शोल्डर ने तो, जो मार्केट में हेड एंड शोल्डर आता है उसका जो काम है ना डैंड्रफ मिटाने का, वैसे ही मिटा दिया सबके स्टॉप लॉस। लो जी, यहाँ पे एकदम खुलते ही आ गए सामने हेड एंड शोल्डर, ये रहा। दोबारा मार्क कर दूं, दिख रहा है ये नेकलाइन कटी यहाँ से नीचे। मोस्टली आपको टारगेट्स ही दिखेंगे, स्टॉप लॉस आपको दिखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, कभी कभी स्टॉप लॉस भी दिख जाएंगे, टारगेट्स आपको ज्यादा दिखेंगे इसके अंदर, ठीक है, अगर आपको पकड़ने की आर्ट है हेड एंड शोल्डर को। अब देखो हमें तो इतना एक्सपीरियंस हो गया यार, 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम तो चार्ट देख के वैसे ही पता लग जाता है, कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे देखूंगा मैं, पता लग जाता है कौन सा है। अच्छा सबसे बड़ी क्या है, एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत बकवास ट्रिक है बट करके देख लेना। आप लोगों ने चाइनीज लोग देखे, छोटी आंखें होती है उनकी, तो आपको ना अपनी छोटी आंखें करनी, चाइनीज जैसे छोटी आंखें करके ना चार्ट को छोटा कर लो और अपनी आंखें छोटी कर लो, आपको ना दूर से पैटर्न्स नजर आने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कई बार लोग देखते हैं ना, बादलों को देखते हैं तो उनको बादलों में पैटर्न्स दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, बादल बहुत दूर है ना, छोटा दिख रहा है, तो वो उससे इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसा बन रहा है, तो आप इसको छोटा, अभी देखो बड़ा करूंगा ना, नहीं समझ में आएगा, समझ में आ रहा है कुछ पैटर्न, हो रहा है कुछ क्लियर, यहीं पे देखो, यहीं पे आपका आपका हेड एंड शोल्डर इसी एरिया में, लेकिन आपको क्या मालूम पड़ रहा है हेड एंड शोल्डर है। अब देखो, अब एकदम चकाचक क्लियर दिखेगा, एकदम मक्खन की तरह, देखो अब दिख रहा है, और छोटा करूं और बढ़िया दिखेगा, ये लो और बढ़िया दिख रहा है, ये रहा, दिख रहा है इस रेंज के अंदर, ये रहा आपका हेड एंड शोल्डर, दिख रहा है ना बढ़िया। जितना छोटा चार्ट कर दोगे ना, उतने जल्दी आपको सारे पैटर्न्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी क्या करना है अपने को, अभी इसके अंदर अपन टारगेट और स्टॉप लॉस लेंगे, शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे यहाँ पे, स्टॉप लॉस लगेगा अपना यहाँ पे, यही है अपना स्विंग, यही है स्विंग, ये वाला, ये रहा स्विंग, यहाँ पे ले लेंगे 160 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 160 पॉइंट, तो ये आपका टारगेट आ गया, ठीक है। थोड़ा टाइम जरूर लिया इसने, ट्रेड आपका इनिशिएट हुआ था 13 जनवरी को, टारगेट आपका आया है 8 फेब को, एक महीने का टाइम ले लिया उसने, बट दे गया है। उसके बाद 260 पॉइंट तक भी नीचे गया है, मतलब अच्छा पैसा मिल गया आपको, कोई 1:1 में निकल जाओ आराम से, ठीक है। सो हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दोनों आपको मालूम पड़ गए हैं, सिंपल सी बात है, और लॉजिकल चीज समझो, प्रैक्टिकली समझो तो सब समझ में आएगा। मार्केट जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हुई बाजार की, नीचे नीचे नीचे, और फिर यहाँ पे बना दिया उसने एक हेड एंड शोल्डर। तो ये वाला हेड एंड शोल्डर भी मेरे लिए वैलिड है, क्यों, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे मिला है मुझे, ठीक है, तो मेरे लिए वैलिड है। बट यहां से मार्केट ऊपर ऊपर ऊपर, फिर यहां से ट्रेंड रिवर्स होता है, रिवर्स होता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, और नीचे आता है, और नीचे आता है, और नीचे आता है, फिर यहाँ पे बनाता है वो, और नीचे 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 आके फिर यहाँ पे बनाता है हेड एंड शोल्डर। अब कोई लॉजिक है इसका, जो ट्रेंड चला था उस ट्रेंड का 70% से ज्यादा तो खत्म ही हो गया, और फिर यहाँ पे आके बना रहा, तो क्या आप बाय करोगे, मतलब सेल करोगे, शॉर्ट करोगे, बेवकूफी होगी शॉर्ट करना, ठीक है। तो जब भी आपको ये नीचे दिख जाए हेड एंड शोल्डर, तो समझ लेना कि ये मिडिल फिंगर है, देख लो मिडिल फिंगर जैसी लग रही है। और जब भी ऊपर दिख जाए, तो मतलब आपका टाइम आ गया मिडिल फिंगर दिखाने का बाजार को, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं टॉप पे, जब टॉप पे बनता है तो ऐसा बन जाएगा, तो आपका टाइम आ गया, अपना टाइम आएगा, वो वाला टाइम आपका यहाँ पे आ जाता है, तो आपको यहाँ पे या तो रिवर्सल पे रिटेस्ट पे शॉर्ट बना लो, या यहीं पे बना लो, जहां बनाना बना लो, यहाँ पे ऐसे डाल दो, ठीक है। टारगेट 1:1 लेके निकल जाओ तसल्ली से। नीचे के बाजार में बाजार गिर रहा है, 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 जब रिवर्सल देगा, ठीक है, रिवर्सल देगा ये, और इसका नेकलाइन पे आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, ठीक है। यहां तक की लेंथ ले लो और यहां तक का टारगेट ले लो, या तो ऐसे कर लो, और या सिंपल कर लो कि आपका एसएल यहाँ पे है, तो भाई मैं तो 1:1 लेके निकल जाऊंगा। मैं जनरली 1:1 पे ही बिलीव करता हूँ, मैं इस पे नहीं बिलीव करता, जो लेंथ वाला फंड है ना, ये हमेशा नहीं मिलेगा आपको, हमेशा नहीं आएगा, क्योंकि ये लेंथ कई बार इतनी बड़ी हो जाती है, 5-5 600 पॉइंट की निफ्टी के अंदर लेंथ होती है, वो 600 पॉइंट का टारगेट देता ही नहीं है, वो 200-300 पॉइंट तक आता है और निकल जाता है, तो इससे अच्छा 200-300 पॉइंट लो, सेटिस्फाइड रहो, क्योंकि ये पैटर्न सारे बनते रहते हैं, ऐसा नहीं जिंदगी में एक बार आया तो एक ही बार कमाने को मिलेगा, बनते रहते हैं, ठीक है। चलो यार आज के लिए इतना बहुत है,
तो भाई प्लीज आप, अब मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ इसी तरीके से। अब स्क्रीन पर सब कुछ बताया, प्रॉपर बताया, हर चीज आपको क्लियर दिखी होगी। तो क्लियर है। अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन का बटन होता है, मुझे नहीं पता, बेल आइकन का बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बाकी जो आपका दिल करे वो कर देना, कमेंट वगैरह कर देना अगर अच्छी लगे तो। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट एक और वीडियो लेके आऊंगा रिवर्सल पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है, रिवर्सल फॉर्मेशंस के ऊपर। चलो बाय बाय।